अपने वीडियो की फ़ोन पे ही जल्दी जल्दी एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे करना था एडिटिंग। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं जल्दी से एडिटिंग कर लूँ। तो मेरा यहाँ पे ना एडिटिंग हो रही है। इसके बाद मुझे बनाना है पॉरेज, जो कि मैंने बिल्कुल तैयार रखा हुआ है। जितनी भी मुझे डिटेल्स चाहिए होती है ना, मैं अपनी नोटबुक में सारी सेव करके रख लेती हूँ और फिर उसे कॉपी पेस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा वीडियो बिल्कुल रेडी हो गया और मैं इसे अपलोड करती हूँ। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पॉरेज। ये वाला पॉरेज है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे पॉरेज खाना है, तो इसलिए मैंने फिर बनाया है। ये भी रखा है तो दूध निकाल दिया, दूध बस निकाला है मैंने। तो अब मैं पॉरेज बनाने लगी हूँ। यहाँ पे पॉरेज पकना शुरू हो गया है, बस थोड़ी देर और लगेगी तो ये पक जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे सवैयाँ रखी हैं, जो बारीक सवैयाँ होती है ना, वो सिर्फ बस दूध में डाल के ना तो उसको पकने के लिए रख दिया है। तो बस ये मुझे सिंपल सी ही चाहिए थी, तो मैंने बस सिंपल सी बना रही हूँ। इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं मैंने किया, सिर्फ दूध के अंदर सवैयाँ हैं बस। तो जी मैंने बेटे के लिए नाश्ता जल्दी से बना लिया। आज बहुत से काम करने हैं। नाश्ता देने के बाद मैं ज़रा किचन की सफाई कर लूँ और उसके बाद फिर कमरे में हूवर करना है। यहाँ पे पॉरेज जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी। ठीक है, तो ये पॉरेज वाला बर्तन और ये सेवैयाँ वाला बर्तन, ये दोनों को अब मैं वॉश करने लगी हूँ। मैंने कहा जल्दी से ये भी सारे वॉश को, थोड़ी देर मैंने पानी डाल के इसके अंदर भिगो के रख लिया था ताकि जल्दी से ना आसानी से ये वॉश हो सके। अब ये यहाँ पे मेरा कप चाय का जो है वो रेडी है बिल्कुल। तो मुझे हल्की सी सर्दी लग रही है, मैं चाय पीने लगी। तो ये वाली स्प्रे जो है ये मैं लेके जा रही हूँ अंदर कमरे में। तो किचन की तो मैंने डस्टिंग सारी कर ली है। अब कमरे में और नवीद की जो सारी मशीन्स हैं ना बेटे की, वो सारी डस्टिंग करने जा रही हूँ जल्दी से। मैंने कहा ये भी कर लें। और ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं आइस पैक। तो क्योंकि हम, जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि हम जा रहे हैं इस बार ईद बर्मिंघम में करने अपनी फैमिली के साथ, तो आइस पैक कूलर में डालने हैं, क्योंकि मेडिकेशन वगैरह कूलर में लेके जाती होती है ना बेटे की, तो वहाँ पे ये आइस पैक की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी मैंने निकाल के तैयार रखे हैं। तो जाने से एक दिन पहले जो है वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी इनको। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो सारा है, इसको सारी को मैं डस्टिंग करूँगी इस तरह से, हर तरह से ना ये डस्टिंग कर लूँगी। काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है रोज़ाना ना। जो बेटे की मशीन है ना वो डस्ट प्रोड्यूस करती हैं, ये आपको पता चल जाएगा, फील हो रहा होगा ना, नज़र आ रहा होगा कि डस्टिंग कितनी है। ये जितना मर्जी करो ना, ये इसी तरह से ही होता है। तो ये मैंने कर लिए। अब ये वाला एरिया जो है ये भी, और मशीन भी सारी। स्प्रे डायरेक्ट ही थोड़ी सी करूँगी। ये सारा टेबल जो है इसके मैंने डस्टिंग की है सारी। मैट को थोड़ा सा मूव किया है, मैट ना थोड़ा सा मूव हो गया था साइड से ना, ये वाली जो है ना कारपेट की साइड से, तो इसको उठा के इसको सेट किया है सारा। तभी टेबल को डस्टिंग इसकी सारी कर दी है मैंने। तो अब करते हैं हूवर। यहाँ पे इसका टेबल का मैट जो मैंने बनाया था वो सेट कर देते हैं। ये वाली साइड इधर, ये इधर होगी। चलो जी, ये हो गया सेट। घर के काम तो जितने भी करो ना ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो लोग कहते हैं कि हमारे घर के काम तो कुछ है ही नहीं है। तो जी ये मेरा हूवर है, डायसन का हूवर है। तो ये भी मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। इसको लेके जाते हैं यहाँ पर।
तो ये वाला एरिया जो है ना, इसको मैं हूबर करूँगी, और ये वाला एरिया जो इसको यहाँ पे हम मप करेंगे। हमने ना इधर वाला एरिया जो है ना, वो बेटे की ये टेबल वगैरह बेड की वजह से ना लाइनर डाला हुआ है, ताकि वो आसानी के साथ यहाँ पे हम सफाई भी कर सकें और ये टेबल के जो टायर है वो मूव हो सकें। तो हाफ कमरे के अंदर हमने कारपेट डाला हुआ है। तकरीबन साफ ही है, इतना खास साफ करने की ज़रूरत नहीं है। बस धागे इसके काटने वाले रह गए हैं ये वाले हिस्से में, तो ये भी थोड़ी देर के बाद काट लेती हूँ। तो कमरे में इतने हूवर करने का टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि छोटा सा हिस्सा है ना करना। तो ये तो हूवर हो चुका है। अब बाकी कमरे में मॉप करेंगे उधर, ठीक है, बाकी कमरे। और आज सोफ़े को भी पॉलिश करते हैं। कुशन जो है वो मैंने झाड़ के अच्छी तरह से इनकी डस्ट निकाल के तो यहाँ पे रख दी है, इसको वापस सेट कर दिया है मैंने। तो अब जी इस मशीन को कर लेते हैं साफ़। मैंने स्प्रे लगाई है पूरी मशीन को, इसके ऊपर क्लॉथ के ऊपर, तो पूरी मशीन को हम साफ़ करते हैं। ये तकरीबन मैं हर रोज़ करती हूँ इस तरह से। के राउंड इस तरह से मैं सारे प्लग वगैरह जो होते हैं वो भी साफ करती रहती हूँ। ये डोर का एरिया, ये सारा सारी डोर के हैंडल, क्योंकि इन चीज़ों को हम टच करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें भी ना मैं करती रहती हूँ साफ। बर्तन सारे धुल गए हैं, सिंक खाली हो चुका है, और स्मेल के लिए मैंने स्प्रे भी डाल दी है। ये वाली स्प्रे जो होती है वो मैं सिंक के अंदर डाल देती होती हूँ ताकि ना स्मेल भी ना आए। तो बर्तन सारे वॉश्ड। अभी बस बेटे के सामान की सारी डिलीवरी आई यहाँ पर, तो उसको सारा सॉर्ट आउट किया है। ये एप्रन वगैरह सारा सामान बस निकाल के फिर इनको बॉक्सों में जहाँ भी रखना होता है वहाँ पे रखा। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो मेरे बेटे के स्लीप सूट है ना, वो सारे इस्त्री किए और लेकर आई हूँ इसकी कबर्ड में रखने के लिए। तो जी यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कपड़े इस्त्री अपने सारे, ये क्योंकि हमें जाना है फैमिली की तरफ, ईद वहाँ पे करनी है, तो मैं यहाँ पे कपड़े अपने सारे इस्त्री करके तैयार कर रही हूँ। और ये एक कमीज़, इसको इस्त्री कर रही हूँ मैं। इसका कलर एंड डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये इसका बैक गला है,